आज सभी भारतवासियों को 15 अगस्त 2026 का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे जो भारत वर्ष में जगह जगह में जो सभी विद्यार्थी जो प्रोटेस्ट करते हैं अलग अलग राज्य के, तो ये बहुत ही दुखद का बात है कि भारत को आज़ाद हुई ये 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन आज भी भारत में स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी है उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि उसके लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर यदि हमारा विद्यार्थियों के जीवन को अगर नहीं बचा पाएंगे तो आने वाला वक्त में किस प्रकार से भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे, इसके लिए सोचना पड़ेगा। हम तो अगर यदि मेरा बस चले तो मैं कुछ ऐसा व्यवस्था लाना चाहता हूँ कि एक अलग मोशन होना चाहिए। सबको पता होगा कि भारतवर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है और चुनाव सही टाइम पर होता है, कभी आगे न पीछे होता है, ये सबको पता है। क्योंकि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो क्या एक ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पाने के लिए? क्योंकि जीवन में कष्ट करते करते बच्चा पढ़ता है, जीवन में उसका जीवन में कितना कष्ट आता है ये कोई बोल नहीं सकता, लेकिन उसके जीवन में जो कष्ट है उसको देखते हुए एक ऐसा नियम आना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के जीवन को एक प्रकार से अच्छा बना दे। उसके लिए नियम क्या होना चाहिए? जिस प्रकार भारतवर्ष में 5 वर्ष में चुनाव होता है, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं मेहनत लगा करके, उनके लिए प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आना चाहिए। और अगर यदि कोई वैकेंसी कोई भी सरकार रही, चाहे किसी भी पार्टी का रही, इससे कोई लेना देना नहीं, अगर यदि वह सरकार वैकेंसी नहीं दे पाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। एक भी सीट खाली नहीं होना चाहिए, ना बीडीओ, ना डीओ, ना टीचर, ना डॉक्टर, कोई भी सीट खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि चौकीदार, यहाँ तक कि एक कर्मचारी का भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से एक सीट खाली रह जाता है तो उसका जिम्मेदार जो बड़ा पद में बैठा हुआ है, चाहे सीएम, चाहे पीएम, चाहे बहुत सारा जो पद में बैठा हुआ है, मंत्री सब, उन लोग उसका जिम्मेदार होगा। क्योंकि भारतवर्ष में ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला वक्त में अगर हम युवा जनरेशन को ही नहीं बचा पाएंगे तो भारत को कैसे बचाएंगे? क्योंकि युवा से ही भारतवर्ष में चलेगा। जिस प्रकार कहता है एक बार हम सोच सकते हैं युवा के लिए, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष में ऐसा छात्रों के लिए नियम आना चाहिए कि जिस प्रकार नेता का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, उसी प्रकार छात्रों का कोई भी स्कूल का, मान लो कि कोई कहीं स्कूल में तो हिंदी का टीचर ही नहीं है, किसी स्कूल में तो इंग्लिश का नहीं है, किसी स्कूल में तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी का भी नहीं है, और किसी में तो देख रहे थे कि सीओ दोनों एक ही धार्मिक परिवार है। तो ये सब भी ध्यान में रखिए, सब सीट पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार सब सांसद पूर्ण होता है, सूत्र पूर्ण होना चाहिए, इसका एक मुहिम होना चाहिए, इसका एक कानून व्यवस्था होना चाहिए। जिस प्रकार अगर यदि कोई भी इस कानून व्यवस्था को नहीं मानता है, मान लो इस प्रकार का कानून व्यवस्था अपनाए ताकि नेता भी नेता बनने से डरे, क्योंकि उसको डर नहीं है, उसको डर होना चाहिए कि हम अगर यदि नेता अगर यदि हम नहीं करेंगे तो उसको कभी भी आजीवन उस चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार का कानून व्यवस्था बनना चाहिए। और आज जो 15 अगस्त 2026 है, मैं इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे देश की युवा जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए सख्त भारत और समृद्ध भारत बनाना जरूरी है। चलिए इसी के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।